हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए सेशन स्टार्ट हो गया है। सभी को बुला लीजिए कि सभी आ जाएं। तो आपका एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे बता दीजिए आवाज़ कैसी आ रही है, आज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, कोई आवाज़ में कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी को बता दीजिए कि सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी लोग आ जाएं। सभी से पहले सभी को गुड इवनिंग। जैसे कि हमने बताया, अब समय आ गया है क्या, किस चीज़ का? हर कोई हैरान है, परेशान है। कब तक रहोगे हैरान और परेशान? कभी तो कुछ तो करोगे। करने के लिए तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत छोटे से ही होती है, बड़े काम से कभी नहीं होती। तो टाइम है वही, मैंने यहाँ पे देखो आपको बार-बार बता रहा हूँ क्या, टाइम टू लर्न, कुछ सीखने का और कुछ करने का। और वही यहाँ पे भी है क्या, वी लर्न वी ग्रो। अगर हम कुछ सीखेंगे तो हम डेफ़िनेटली आगे बढ़ेंगे, और हम डेली कुछ ना कुछ ज़रूर सीख ही रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सभी लोग करे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके पास में कोई सजेशन, कोई फीडबैक है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो आज के मोटिवेशनल पार्ट की बात की जाती है। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि कल हमने जाना था कि हमेशा काम पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसका अच्छे आने वाले हैं। उसी प्रकार से आप अपने पूरे एफर्ट्स काम पे लगाओ। रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा जब आप अपना 100% उसमें पूरी तरीके से दोगे तो। इफ यू वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड वर्क विद परफेक्शन, सक्सेस विल फॉलो। जरूरी ये नहीं है कि अगर आपने आज 100% दिया तो कल ही आपको उसका रिजल्ट और परिणाम सामने आ जाए। हो सकता है उसमें टाइम लगे, लेकिन एक दिन अवश्य आएगा। तो लेकिन आपको कभी भी निराश नहीं होना और ना ही नेगेटिव सोच के अपने मन में रखनी है। हमेशा पॉजिटिव रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो इसी ऊर्जा के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपना सेशन आज का स्टार्ट कर रहे हैं वोकैब के साथ। तो आज की पहली वोकैब है रनिंग मेट। रनिंग मतलब होता है दौड़ना, और मेट मतलब होता है साथी। जैसे क्लासमेट होते हैं, क्लास के जो सहपाठी होते हैं उसे हम क्लासमेट कहते हैं कि हमारा मित्र है, साथी है। और उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया रनिंग मेट, यानी जो दौड़ते हुए तो साथी हैं। लेकिन इसका यहाँ पे सेंस कुछ और है, तो उसके बारे में, क्योंकि आज का जो आर्टिकल है उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इंडिया से रिलेटेड नहीं कर रहा है, ये यूएस की जो पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है उसके रिलेट कर रहा है। तो इसलिए काफी सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो हमें लगता होगा हिंदी में ऐसे हैं, लेकिन यूएस के हिसाब से उसके कुछ अलग मायने हैं जो आज हम जानेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से और इस वोकैबुलरी के सेशन के माध्यम से। तो वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, और बहुत कुछ सीख के जाना जो काफी लोगों को नहीं पता, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। A running mate is a person running together with another person on a joint ticket during a election। कहा जा रहा है रनिंग मेट एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा इंसान होता है जो दौड़ता है साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के ऑन ए जॉइंट टिकट, यानी एक संयुक्त टिकट पे जो इलेक्शन जब लड़े जाते हैं उस टाइम पे। तो ये इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ। इस आपको जो वर्ड है उससे भी समझ में आ गया। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रवादी। इन द यूएस रिलेटिंग टू द डेमोक्रेटिक पार्टी। खास तौर पे जब हम यूएस की बात करते हैं और डेमोक्रेटिक, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी और ये सब है, वैसे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो उसको यहाँ पे बताया गया लोकतांत्रिक वाली पार्टी। प्रिजम्पटिव अनुमानिक, यानी जो हमने अनुमान लगाया, यानी जो हमने सोचा था पहले उसके रिगार्डिंग है, जो हमारी एज्यूम्शंस है। ऑफ द नेचर ऑफ ए प्रिजम्पशन प्रिज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी जानकारी ना होने के अभाव में काफी कुछ चीजें हम जैसे सोच लेते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया प्रिजम्पटिव। जैसे हमें नहीं पता अगर वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है तो हम क्या सोच लेते हैं, नाराज होगी। इसी कारण से, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या वाकई वो नाराज भी है या उसके फोन देखा ही नहीं। तो इसी प्रकार के काफी सारे हालात होते हैं जब हम कुछ मान लेते हैं, अपने आप ही हम सोच लेते हैं। सीनेटर, ए मेंबर ऑफ सीनेट, ए लॉर्ड ऑफ सेशन। खास तौर पे जब यूएस के रिगार्डिंग इसकी बात होती है तो वहाँ पे जो सेशंस का जो हेड होता है, जो लॉर्ड होता है, यानी वो जो भगवान होता है, यानी जो वहाँ पे नियम कायदे लागू करवाते हैं और जो नियम कायदे बनाते हैं उसे सीनेटर कहा जाता है। डिसेंट मतलब वंश। द ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली और नेशनैलिटी, कि उस व्यक्ति का और उसकी फैमिली का कहाँ से उदय हुआ है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, कहाँ से उसकी नेशनैलिटी बिलोंग करता है बंदा। जैसे कहते हैं ना कि भैया इसका बर्थ वहाँ पे हुआ है तो ये तो वहाँ का हो गया।
फिलिप मतलब प्रोत्साहन करना, किसी को मोटिवेट करना, समथिंग व्हिच एक्ट एज़ अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। खास तौर पे किसी को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना। जैसे मैं आपको सभी को डेली मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, आप सभी पॉजिटिव सोचा करो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। ज़रूरी ये नहीं कि आज मैंने कहा और कल ही आप आगे बढ़ गए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप डेली नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव रहोगे, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, कि मुख्य धारा क्या है? इस बात का जो मेन टॉपिक है, क्या है? हम किस मेन पॉइंट के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो उसका मतलब होता है मेन स्ट्रीम। द आइडियाज़, एटीट्यूड और एक्टिविटीज़ दैट आर शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल एंड रिगार्डेड एज़ नॉर्मल और कन्वेंशनल। हेल मतलब पुकारना, किसी को आवाज़ दो दिल से, तो सामने जैसे कहते हैं ना, तू मुझे बुलाए और मैं दौड़ा-दौड़ा चला आऊँ, उसी प्रकार से जैसे हेल। कॉल आउट टू समवन टू अट्रैक्ट अटेंशन, खास तौर पे अगर तुम मुझे प्यार से बुलाओगे तो मैं तो दौड़ा चला आऊँगा। बुलाओगे तो देखो एक बार से ही हैव फ्रेज़, थ्रो वन्स हेड इन और इनटू द रिंग, एक्सप्रेस विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंज, यानी तुम कुछ करो तो सही, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अपनी इच्छा मैंने ज़ाहिर कर दी है। अगर तुम मुझे कुछ करोगे, कुछ कहोगे तो मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एमिट मतलब साथ में, वेरिएंट ऑफ एमिट, साथ में भी होता है, कई बार बीच में भी होता है, मध्य में भी होता है, तो उसके जैसा वर्ड का और जो सेंटेंस का जो मतलब होता है उसके हिसाब से यहाँ पे जो इसके मीनिंग्स है वो चेंज होते रहते हैं। कोहॉर्ट मतलब समूह, एक ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। हेल मतलब संचालन करना किसी चीज़ का, एक पोजीशन ऑफ लीडरशिप, खास तौर पे जब आप किसी खास पोजीशन पे और जहाँ से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और जिस प्रकार से आप चाहो वैसा काम करवा सकते हो, तो हेल्म होता है संचालन करना किसी चीज़ का। कन्वर्जेंस मतलब सम्मेलन, प्रोसेस और स्टेट ऑफ कन्वर्जिंग मतलब काफ़ी सारे लोगों को मिला के रखना और ऐसी कंडीशन को क्या हम कहते हैं कन्वर्जेंस मतलब। रेसिज्म मतलब होता है जातिवाद, prejudice, discrimination, or antagonism directed against a person or people on the basis of their membership of a particular racial or ethnic group, typically one that is minority or marginalized। जहाँ पे भेदभाव किया जाता है किसके ऊपर, जाति के ऊपर, कास्ट के ऊपर। स्पेक्ट्रम मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज का बढ़ाना। Used to clarify something in terms of its position on a scale between two extreme point। खास तौर पे दो जो पॉइंट्स होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो समझाना कि इसका ऐसा मतलब ऐसा और इसका मतलब वैसा। ऐसा करते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और ऐसा करते हैं तो यहाँ तक हमें स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके सेंस में हम स्पेक्ट्रम यानी विस्तार से उसे एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक, ए पर्सन स्पेशली ए पब्लिक ऑफिसर हु इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। खास तौर पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक पब्लिक ऑफिसर है, जो इंस्टीट्यूट यानी जो करता है क्या लीगल प्रोसीडिंग किसी अगेंस्ट में किसी बंदे के, यानी आप कह सकते हो एक वकील, और या फिर जो होते हैं जो केस फाइल करते हैं उसको हम अभियोजक कहते हैं। श्वेत मतलब होता है बांधना किसी चीज से, ए ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग, काफी लंबा और मोटा जो एरिया है किसी चीज का, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, जो हमारे मेन पॉइंट्स रह सकते हैं इस इलेक्शन के ऊपर। मिसरी मतलब होता है मुसीबत, किसी समस्या का आ जाना, ए स्टेट और फीलिंग ऑफ ए ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। एडवर्ट मतलब चतुर, क्लेवर और स्किलफुल। ब्लेजिंग मतलब चमकदार, शाइन ब्राइटली और पावरफुली। पॉन्डर मतलब विचार करना, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना, सोचना। थिंकिंग अबाउट समथिंग केयरफुली और सावधानी तौर पे, स्पेशली बिफोर मेकिंग ए डिसीजन और रीचिंग कंक्लूजन, खास तौर पे जब या तो किसी निर्णय को आपको लेना हो और या किसी आपको किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना हो, तो उसे हम कहते हैं पॉन्डर, यानी पहले सोच लो, विचार कर लो कि क्या वाकई ये आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। एलिविएट मतलब कम करना किसी चीज को। मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और ए प्रॉब्लम लेस सेव्ड, यानी किसी समस्या का, किसी परेशानी को, किसी की कमी को दूर करना और कम करना। माइग्रेशन मतलब परदेश में बसना, ऐसे लोग जो अपने देश से जैसे बाहर जाके जो रहते हैं उसे माइग्रेटेड कहते हैं, तो उसी प्रकार से माइग्रेशन होता है द एक्शन ऑफ कमिंग
टू लाइव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, खासतौर पे जैसे अगर मैं यहाँ से जाके और कहीं बाहर की जो कंट्री है यानी जो देश है वहां जाके बस जाऊंगा तो मैं माइग्रेटेड कहलाऊंगा। टॉय टू टॉय, इसका मतलब ये नहीं पैर से उंगली की ओर, नहीं, कांटे की टक्कर है। ऑफ ए टू पीपल, दो लोगों के बीच में स्टैंडिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइट और आर्म, खास तौर पे जो दोनों एक समान लेवल के हैं और दोनों के सामने जो चुनाव होते हैं वो कांटे के ही होते हैं। तो जो मुकाबला होने वाला यूएस में वो भी टॉय टू टॉय होगा ऐसा बताया जा रहा है। एलिनिएट मतलब अलगाव की भावना यानी किसी को अलग कर देना। मेक समवन फील आइसोलेटेड और एस्ट्रेंज, यानी कोई उससे लेन देन ना रखना, एकदम उसे सेपरेट कर देना, जो भी हमारी चीजें चलती है उस सब चीजों से। तो ये थी हमारी आज की वोकैब, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। ये पढ़ते हैं आर्टिकल को और अप्लाई करते हैं इन वोकैब का उसके थ्रू और बेहतर अंडरस्टैंडिंग करते हैं क्या कहा गया आज के आर्टिकल में। तो जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल ही क्या है, देखो, रनिंग मेट मैटर्स। यहाँ पे मैटर करेगा यानी कि क्या मैटर करता है कि रनिंग मेट यानी कि जो दो लोग हैं वो दौड़ रहे हैं, उनकी दौड़ के ऊपर ही मैटर करने वाले हैं चुनाव, वो किस गति से और किस सोच के साथ वो दौड़ते हैं और क्या क्या वो करते हैं इस दौरान। इफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर, अगर जो डेमोक्रेटिक यानी जो लोकतंत्र के जो लीडर्स हैं यानी जो नेता हैं वो जो टिकट पे जो लड़ने वाले हैं उनको सीखना है एक दूसरे से, तभी वो दे कैन फाइंड अ वे टू विन। अगर वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे तो डेफिनेटली उनको रास्ता मिलेगा उनकी जीत की, और ऐसा बताया गया इस आर्टिकल के माध्यम से। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान और हर एक व्यक्ति और हर एक नेता को हर एक चीज आती हो और पता हो, इसलिए हर किसी को जरूरत है कुछ ना कुछ सीखने की। वही अब हम भी डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं उसी प्रकार से। प्रेजेंटिव ऐसा मान के चला जाता है कि यूएस डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर जो पहले से वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन रहे, हैज पिक कमला हरीश, सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया ऑफ इंडियन डिसेंट। ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया प्रिजम्पटिव बेसिस पे, यानी ऐसा उनका विचार था कि यूएस की जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी है यानी जो पार्टी की, और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कौन जो बिडेन, नाम जो पिक किया है किसका, कमल हसी हरीश का किया है, जो सीनेटर है कैलिफोर्निया से, वो भारत वंश की है, एज हिज वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, किसके लिए, जो उप राष्ट्रपति के वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं उस दौड़ के लिए। ए फिलिप यानी वो प्रोत्साहित करते हैं टू इट्स पार्टी कनेक्ट विद अफ्रीकन अमेरिकन, यानी वो क्या है एक प्रकार से अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों का उसमें कनेक्शन है, द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, और वो क्या है भारतीय प्लस अमेरिकन कम्युनिटी की है, क्योंकि वुमेन एंड इट्स कोर बेस ऑफ मेन स्ट्रीम लिबरल, और जो उनका मेन बेस जो मेन फोकस रहना है वो लिबरल बेसिस पे रहना है, यानी कि सबके लिए एक समान। मिसेस हरीश, हर लेट मदर जो उनकी मदर थी यानी अब जो नहीं रही है, एंड कैंसर रिसर्चर, और जो कैंसर के जो एक रिसर्चर है श्यामला गोपालन, हेल फ्रॉम ए चेन्नई बेस्ड फैमिली, यानी उनका जो वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, यानी जो उनकी फैमिली है वो कहाँ की हो गई, अब इंडिया बेस्ड हो गई चेन्नई से। एंड जमाइकन फादर डोनाल्ड हैरिस, और जो जमाइकन के जो फादर है डोनाल्ड हैरिस, ए रिटायर्ड यानी वो रिटायर हो गए हैं, कहाँ से, स्टैनफोर्ड प्रोफेसर थे। मेड ए नेम फॉर हरसेल्फ एज ए टफ लॉयर, उन्होंने अपना नाम कमाया वहां पे और बनाया एज ए सख्त लॉयर यानी वकील के तौर पर। पॉलिटिकली और खास तौर पे अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए, एम्बिश यानी जो उनकी इच्छाएं थी, एनफ टू थ्रो हर हेड इन द रिंग एज ए बिडन चैलेंजर इन द डेमोक्रेटिक प्राइमरीज, कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले थे, यानी जो भी उनके सामने चुनौतियां आती है वो उसको खुशी खुशी वो स्वीकार करना पसंद करते थे, ऐसा उन्होंने अपना वहां पे एक इमेज बना के रखा हुआ है। इन क्लोज वैलर, और अगर देखा जाए साथ ही साथ जो उनके साथ में खड़े हैं, टू फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा पिकिंग हिज डेमोक्रेटिक प्राइमरी राइवल हिलरी क्लिंटन फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने क्या रखा है उसी के बराबर में जो फॉर्मर यानी जो पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट कौन, बराक ओबामा, उन्होंने पिक की हिज डेमोक्रेटिक प्राइमरीज राइवल जो हिलरी क्लिंटन थी उसको किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। मिस्टर बिडन चूज, और मिस्टर बिडन ने चूज किया मिसेस हैरिस को फ्रॉम एमिस्ट ए कोहर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, यानी इन सभी स्ट्रॉन्ग जो मतवार थे यानी जो उम्मीदवार थे उनके सामने, जितने कैंडिडेट्स थे उनके सामने, यानी जो जिनमें से उनको चुनना था, उन्होंने एक समूह के रूप में जो भी बंदे थे उनके सामने उसमें से एक मजबूत उम्मीदवार को चुना, और उनका जो पक्ष रहा वो हैरिस के तरफ रहा। इंक्लूडिंग उसमें शामिल है कौन, फॉर्मर एनएसए सुसैन राइस एंड सीनेटर फ्रॉम मैसूरेट एलिजाबेथ वारन इन पिकिंग, और जब उन्होंने उसको चुना मिसेस हैरिस, मिस्टर बिडेन हैज consolidated his position at the helm of the Democratic Party mainstream,
और जो उन्होंने अपनी जो मेन पार्टी की जो पोजीशन थी उसको इकट्ठे करते हुए, यानी जो लोकतांत्रिक का जो मेन फोकस था उन्होंने उसी के साथ इसको चुना है यहाँ पे। एंश्योरिंग और खास ही खास ये एंश्योर करते हुए यानी आश्वस्त करते हुए कन्वर्स ऑफ व्यू विद हिज वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑन रेस रिलेशन। और साथ ही साथ ये भी आश्वस्त किया उन्होंने जो कन्वर्स यानी उन सभी लोगों के विचारों को उन्होंने मद्देनजर रखा, ध्यान में रखा विद हिज वाइस प्रेसिडेंशियल यानी जो उपराष्ट्रपति के जो वहाँ पे नॉमिनी के रेस थी उसके लिए रिलेशंस जैसे रहे, यानी पॉलिसिंग जो नीतियां रही जो क्रिमिनल जस्टिस के यानी जो कानून के न्याय के जो सुधार की और जो माइग्रेशन की जो पॉलिसी और हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री और एजुकेशन पॉलिसी, ये सभी जो मुद्दे हैं उन्होंने इन सभी चीजों के ऊपर रखा अपना फोकस और उनको आगे रखा। द टाइमिंग और जो ये समय ऑफर सिलेक्शन कुड नॉट बी बेटर, कहा जा रहा है कि ये जो उनको सिलेक्ट किया गया है कि अच्छा समय तो नहीं है, एज एन स्पोक्स आउटस्पोकन लीडर ऑन रेसिस, और जो कहा गया जातिवादिता के ऊपर जो वहाँ पे बातें बोली गई वो, और ए वुमेन ऑफ कलर और एक महिला जो कलर के संदर्भ में है, द सिंबल ऑफ मिस्टर बिडेन पिकिंग हर विल ऑफर होप टू मैनी। और जो उनको एक उन्होंने अलग से जो सोचा विचारा और जो पिक किया यानी जो उनको वहां से उन्होंने चयनित किया, किसको, जो मिसेस हैरिस को, किसके द्वारा, मिस्टर बिडेन के द्वारा। ये उनको उम्मीद है कि यहाँ से उनको काफी ज्यादा सफलता मिल सकती है, इंक्लूडिंग, और उसमें शामिल है क्या, ब्लैक लिव्स मैटर एक्टिविस्ट वगैरह की जो गतिविधियां वहां पे चलाई गई थी। मिस हैरिस विल नॉट ओनली ब्रिंग टू द बिडेन टिकट हर ब्रॉड अपील अक्रॉस द डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम, ना केवल जो मिस्टर मिसेस हैरिस हैं उन्होंने ना केवल जो बिडेन ने जो टिकट दिया उनका एक ब्रॉड अपील यानी जो उनका नजरिया रहा अक्रॉस द जो डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम यानी विस्तार की ओर, बट एट 55, और जो उनकी एज है वो 55 विल हेल्प टिप द ओवरऑल एज प्रोफाइल ऑफ ए पोटेंशियल फ्यूचर डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस इन द राइट डायरेक्शन। कि वो अब ऐसा लगता है कि जो उनकी इस एज से वो जो पोटेंशियल यानी जो संभावित है जो फ्यूचर में हो सकता है डेमोक्रेटिक व्हाइट हाउस वो एक सही दिशा में लेकर जाएंगी, और वहाँ पे जो नीतियां और जो पॉलिसीज वो बनेगी वो एक अच्छे वहाँ के व्हाइट हाउस के लिए होगी। हाउएवर, हालांकि इफ हर 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन वाज इंडिकेटिव, अगर हम जो 2020 में जो उनका राष्ट्रपति का जो कैंपेन है उसको देखें, शी will need to up her game on critical talking point including her record on a prosecutor in her home state and on specifics regarding the complex question of healthcare reforms और complex यानी जटिल जो क्वेश्चंस है वो भी उन्होंने वहां पे उठाए हैं। मोर ब्रॉडली, और अगर हम और भी विस्तार में देखें, शी एंड मिस्टर बिडेन, जो शी यानी में मिसेस हैरिस और मिस्टर बिडेन विल हैव टू प्रिपेयर, उनको तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनयूजुअल यानी जो अनयूजुअल यानी जिसके लिए जो सोच विचार के हम चल रहे हैं उसके अलावा भी अगर और कुछ होता कैंपेन, टू एंड गेम सिनेरियो यानी अंतिम जो जब तक गेम खत्म नहीं होता उस क्षण तक, विद लेस देन, जो कि अभी क्या केवल 3 महीने से भी कम समय बचा है इलेक्शन में, एंड द कोविड-19 पैंडेमिक स्लैशिंग ए स्वेथ ऑफ इकोनॉमी मिस्ट्री, और जो कोविड-19 की वजह से जो वहाँ की अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है वहाँ पे वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और वहाँ पे भी स्लो डाउन का फेज वहाँ पे आ चुका है। विल दे बी एबल टू गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन प्लेबुक, और क्या ये दोनों मिलके जो स्टैंडर्ड डेमोक्रेटिक का जो कैंपेन यानी जो चलता है वहाँ पे उसके बाद बाहर जाके कुछ अलग से कर पाएंगे, एंड एरोडिटी, और यानी जो चतुराईता के साथ एक क्राफ्ट, ए फ्रेश अप्रोच और एक नई सोच और अप्रोच है टू टेक ऑन ए पॉलिटिकली वीकेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जो राजनीतिक तौर पे जो कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो कमजोर पड़ गए हैं, क्या उसके ऊपर एक नई पकड़ अपनी हासिल कर पाएंगे। हु विल नेवरदीलेस लाइकली कम आउट गन्स ब्लेजिंग, और इनमें से कौन आएगा ये ऐसा कुछ भी अभी नहीं बताया जा सकता। हैव दे pondered, और उन्होंने ऐसा सोचा विचारा था, डीप लेसन्स ऑफ मिसेस क्लिंटन लॉस टू मिस्टर ट्रम्प इन 2016, और काफी कुछ इन सभी बातों से उन्होंने सीखा, क्या, जो 2016 के इलेक्शन हुए थे मिसेस क्लिंटन जो हारी थी किससे, मिस्टर ट्रम्प से 2016 में, एंड कम अप, और जो सामने आए थे रोबस्ट आइडियाज टू एविएट द इकोनॉमिक पेन ऑफ वर्किंग क्लास अमेरिकन परसीव टू बी रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन, और जो उन्होंने एकदम मजबूत बन के जो उनके आइडियाज आए एविएट यानी कम करने का जो इकोनॉमिक का दर्द है जो वर्किंग क्लास के जो अमेरिकन के लोग हैं उन्होंने समझा उसको, और रिजल्ट्स ऑफ पॉलिसीज जो सपोर्ट करती है किसको, ग्लोबलाइजेशन को और माइग्रेशन को, यानी जो प्रदेश में जाके बसते हैं उनकी पॉलिसीज को, ये सभी चीजों से इन्होंने कितना कुछ सीखा है। विल शी बी एबल टू गो टॉय विद इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, और ये आने वाला टाइम हमें बताएगा और ये देखना होगा हमें कि क्या वो कांटे की टक्कर हो पाती है वाइस प्रेसिडेंट के जो है अभी माइक पेंस के साथ में इनकी।
एंड येट अवॉइड एलिनेटिंग इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स, और खास तौर पे अगर अवॉइड कर दिया जाए, जो एकदम उनको अलग कर दिया, जो इंडिपेंडेंट और अनडिसाइडेड जो वोटर्स है जिनका नहीं पता वो कभी भी किसको वोट दे सकते हैं। इफ अगर टू डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑन इट द टिकट लर्न फ्रॉम ईच अदर, अगर देखा जाए बात की जाए, ये जो दो नेता हैं जिनकी यहाँ पे बात चल रही है, अगर वो टिकट के ऊपर लड़ते हैं तो उनको जरूरत है एक दूसरे के सीखने की, जब भी वो उनके जो तालमेल है, जो अपने उनकी पॉलिसीज़ है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज़ है और जो उनकी नीतियाँ बनने वाली है चुनाव जीतने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उनको अहम रोल निभाएगी आने वाले इलेक्शंस में उनकी जीत के लिए। देयर इज़ अ चांस, और ऐसे बहुत सारे चांस है दैट दे माइट अराइव एट ए विनिंग फार्मूला, और वो अगर इन दोनों से अगर एक दूसरे से वो सीखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कहा जा रहा है इन शॉर्ट में कि उनको मिल सकता है जो जीत का है फार्मूला वो। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और काफ़ी कुछ आपने जाना होगा यूएस पॉलिटिक्स के बारे में भी। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम पढ़ेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।